हम जो खाते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जीते हैं, क्या वह केवल हमारे लिए है? श्री कृष्ण इस खंड में हमें एक गहरा सत्य सिखाते हैं कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है। यज्ञ यानी समर्पण का भाव ही जीवन का मूल है। जो अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करता है वही वास्तव में योगी है, पर जो केवल लेता है वो इस सृष्टि के संतुलन को तोड़ देता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कर्म, भोजन और समाज के संतुलन के बारे में एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जो हर कर्म को साधना बना सकता है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पञ्चन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशीष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। जो यज्ञ के बाद बचा हुआ पवित्र अन्न खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पाप खा रहे होते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि हर वह कार्य है जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो। यज्ञशिष्ट यानी ऐसा भोजन या कर्म जो समर्पण और सेवा भाव से किया गया हो। जो केवल अपने लिए किया जाता है वह सृष्टि के संतुलन को तोड़ता है और पाप का भागी बनता है। भोजन यहाँ कर्म का प्रतीक है, जिसे समर्पण से ग्रहण किया जाए तभी वह पवित्र होता है। हर भोजन से पहले एक क्षण रुके और सोचें, क्या यह केवल मेरे लिए है या यह किसी बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ा है? अन्नान् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म संभवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से होता है। यह श्लोक हमें जीवन के गहरे चक्र को समझाता है। अन्न जीवन, वर्षा अन्न, यज्ञ वर्षा और कर्म यज्ञ। हमारा हर कर्म अगर यज्ञमय हो तो यह पूरी सृष्टि को पुष्ट करता है। जब कर्म निस्वार्थ होता है तो प्रकृति उसका उत्तर वर्षा और अन्न के रूप में देती है। जब हम कर्म को यज्ञ मानकर करते हैं तो हम जीवन की नींव को पोषित करते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म शाश्वत से, इसीलिए ब्रह्म हर यज्ञ में स्थित रहता है। यह श्लोक दर्शाता है कि कर्म ब्रह्म ईश्वरीय चेतना से उत्पन्न होता है और वही ब्रह्म शाश्वत स्रोत से आता है। इसका अर्थ है कि जब हम कर्म करते हैं तो वह केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह ब्रह्म की इच्छा और चेतना का विस्तार होता है। जब हम इसे यज्ञ के रूप में समझते हैं तब हमारा कर्म दिव्यता से जुड़ जाता है। हर कर्म को ईश्वर की उपस्थिति में किया गया यज्ञ मानिए, तभी जीवन अध्यात्म से जुड़ता है।
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यायति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। जो इस चक्र का पालन नहीं करता और इंद्रियों में ही रम जाता है, उसका जीवन व्यर्थ और पापमय होता है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि हम इस यज्ञ चक्र को नहीं अपनाते, यानी समाज, सृष्टि और सेवा के साथ अपने कर्मों को नहीं जोड़ते, तो हम केवल इंद्रियों के दास बन जाते हैं। ऐसा जीवन सिर्फ उपभोग करता है, लौटाता कुछ नहीं। यह असंतुलन ही जीवन को पापमय और व्यर्थ बनाता है। सृष्टि में योगदान ना देना स्वयं ही ऊर्जा को नष्ट करना है। यसत्त्वामरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यह योग की चरम स्थिति है, जहां व्यक्ति भीतर ही रमण करता है और बाहर किसी वस्तु से संतोष की आवश्यकता नहीं होती। वह कर्म करता है पर कर्ता नहीं बनता, सेवा करता है पर अपेक्षा नहीं रखता। उसका जीवन आत्मानंद से पूर्ण होता है। पूर्णता बाहर नहीं मिलती, वह आत्मा की शांति में है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है। वह किसी पर निर्भर नहीं होता। यह मुक्ति की अवस्था है, जहां योगी आत्म स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुका होता है। उसके लिए कर्म एक सहज प्रवाह है, ना दबाव ना अपेक्षा। वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि उसने भीतर की पूर्णता को जान लिया है। यह आत्मनिर्भरता ही सच्चा योग है। जो भीतर से पूर्ण है, वही बाहर की दुनिया से मुक्त हो सकता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा कर्म वही है जो यज्ञ भाव से किया गया हो। जो ग्रहण करता है उसे लौटाना भी होता है, वरना हम प्रकृति से छीनकर अपनी आत्मा पर बोझ डालते हैं। धर्म, अधर्म और कर्म का आधार है संतुलन और समर्पण। जब हम अपने कर्मों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठाकर समाज, सृष्टि और परमात्मा को अर्पित करते हैं, तभी हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे हमारा स्वधर्म हमें कर्मयोग के मार्ग पर स्थापित करता है और कैसे सच्चा योग दूसरों की भलाई में अपना आनंद ढूंढ लेता है।